ओम नमो भगवते रुद्राय। इससे पहले आपको पछतावा हो जाए कि कार्तिक का महीना चले गया और हमें यह जानकारी पहले पता होती तो हम काश कर लेते। अच्छा हो कि पछतावे से पहले पहले, कार्तिक समाप्त होने से पहले पहले आपको जो मैं कहूँ वह कार्य अवश्यमेव करने का प्रयास कीजिए। बहुत सरलतम कार्य है, बहुत ज़्यादा कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता है और आपका कार्तिक का महीना सफल हो जाएगा। और आपका कार्तिक का महीना सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए, आपका जीवन अपने आप में सफल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, कार्तिक मास समाप्त होने से पहले पहले कृपया यह कार्य जरूर कर लीजिए। और करने की आवश्यकता में क्या क्या विशेष है तो बहुत कुछ नहीं है, केवल इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है आपके कार्तिक को सफल करने के लिए। ये 3 चीज़ें सहायक है आपके कार्तिक मास को सफल करने के लिए। स्क्रीन में देख लीजिए। पहला है तुलसी काष्ठ, तुलसी की सूखी हुई जो लकड़ियां होती हैं उनकी आवश्यकता है। दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम और तीसरा है आप। केवल ये 3 चीज़ें यदि आपको प्राप्त हो जाएं, यदि ये 3 चीज़ें आपको मिल जाएं, वास्तविकता में समझिए कि आपका कार्तिक का महीना सफल हो गया, सिद्ध हो गया। अब हमें इस कार्तिक मास को सिद्ध करने के लिए, सफल करने के लिए इन 3 चीज़ों का तो पता चल गया, लेकिन हमने कार्तिक मास में क्या करना है? हमने तुलसी की काष्ठ में विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र के द्वारा आपने अपने ही घर में बैठकर छोटा सा हवन करना है। कार्तिक समाप्त होने से पहले पहले ये कार्य जरूर करके देखिए, क्योंकि शास्त्र कहना है कि कार्तिक हरेर नाम सहस्त्राख्यम, कार्तिक के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जितना प्रभावशाली है उससे अधिक का अधिक विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से हवन करना बड़ा श्रेष्ठ है। ब्राह्मण बुलाने की आवश्यकता है, बुला सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्वतः भी, आप स्वयं से भी आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के द्वारा, एक एक नाम मंत्र के द्वारा आप हवन कर सकते हैं। हवन में आवश्यकता किस चीज़ की पड़ेगी? आपको हवन में तुलसी की काष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी, विष्णु सहस्त्र नाम की आवश्यकता पड़ेगी, आपकी आवश्यकता पड़ेगी, श्रद्धा की आवश्यकता पड़ेगी और ज़्यादा कुछ नहीं। आपने घी के माध्यम से, शुद्ध देसी गाय के घी के द्वारा आपने एक एक मंत्र नाम से आहुति देनी चाहिए। आपके स्क्रीन में समझाने के लिए मैं कह दूं कि आपको सबसे पहले संकल्प की आवश्यकता पड़ेगी। आपने संकल्प लेना है अपना नाम गोत्र बोलकर कि मेरा नाम, मेरा गोत्र यह है और मम समस्त पाप क्षय द्वारा श्री विष्णु प्रसाद सिद्ध्यर्थम श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र हवनम करिष्ये। इस तरह से आपने संकल्प लेना होगा और संकल्प लेने के तदुपरांत आपने अपने हाथ में विनियोग माने जल लेना होगा कि अश्य श्री विष्णु हो सहस्त्र नामनो स्तोत्रस्य ब्रह्मा ऋषि विष्णुरदेवता अनुष्ठुप छंदः सर्व काम व्याप्त्यर्थम होमे विनियोग। यह बोलकर आपने जल पृथ्वी में छोड़ना होगा। उसके बाद आपके स्क्रीन में देखेंगे कि करन्यास है, उसके तदुपरांत हृदयन्यास है। आपने इन दोनों न्यासों को कर लेना चाहिए, यदि कर सकें तो कर लीजिएगा। न्यास इत्यादि करने के तदुपरांत आपने थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए। पूर्व अथवा उत्तर की ओर आपने मुख करना है। हवन कुंड आपके सामने हो। समिधाओं में आप आम की समिधा, पीपल की समिधा, पलाश की समिधा रखें, लेकिन तुलसी की समिधा, तुलसी काष्ठ जरूर आपके पास होना चाहिए, व्यवस्था करके रखें। इस तरह से व्यवस्थित करके आपने विष्णु सहस्त्र नाम के एक एक मंत्र से, जैसे ओम विष्णवे नमः, नमः शब्द ना लगाकर स्वाहा कह दीजिएगा। ओम विष्णवे स्वाहा नमः आपकी ज्ञान के रखा है कि यह भगवान विष्णु के नाम के द्वारा हवन है, इसलिए ओम विष्णवे स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा। इस तरह से 1000 नामों की आहुति आपने अंतिम में स्वाहा करते हुए देनी चाहिए और इन नाम मंत्रों के द्वारा आपने भगवान विष्णु के निमित्त हवन इत्यादि करना चाहिए और अंत में ओम विश्व रूपाय विष्णवे नमः कहते हुए पूर्ण आहुति दे देनी चाहिए। एक नारियल का गोला आपने अग्नि में डालकर पूर्ण आहुति करनी चाहिए। तो यह विधान है। इस विधि के माध्यम से आप इस कार्तिक माह को समाप्त होने से पहले पहले बड़ी सरलता से हैं। बहुत कोई कठिन नियम नहीं है, बहुत आपने उलझना नहीं है। बस केवल एक अग्निकुंड हो, समिधा अग्नि प्रज्वलित कीजिए, अग्नि देवता को प्रणाम कीजिए, अग्नि में थोड़ा तिलक गंधाक्षत कर दीजिए, अग्नि में थोड़ा सा कुछ मिष्ठान चढ़ा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर दीजिए और जिस निमित्त में हवन कर रहा हूं बस वह कामना लेकर आप अपना यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। 1008 नामों से आप किसी भी दिन
कार्तिक समाप्त होने से पहले पहले किसी भी दिन आपका मन चाहे बस उस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर कर आप हवन कर दीजिए। और अंत में ओम नमो नारायणाय स्वाहा इस मंत्र की आहुति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की आहुति, मेरे शिव ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र की आहुति, ओम इष्ट देवाय स्वाहा, थोड़ी बहुत अपने इष्ट नाम की आहुति भी आप केवल घृत के द्वारा अपनी देनी है। देखिए सरल सा विधान है, कोई कठिन विधान भी नहीं है, उलझने वाला काम भी नहीं है। अब मुझे आशा है कि आप कर सकते हैं और करेंगे, जरूर कीजिएगा। मानवीय जीवन में सनातन धर्म में जन्म लेकर आए हैं तो विष्णु शास्त्र नाम से पाठ और विष्णु शास्त्र नाम का हवन जीवन में जरूर करना चाहिए और आपका कार्तिक का मास सफल हो जाए, बस यही भाव लेकर इस वीडियो को मैंने आपके सामने प्रेषित किया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो दास की अच्छी लगी हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।